जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग जीके जीएस से 30 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, और आज के सेट में 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिन्हें भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर पर चल जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, या फिर एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उसी के अंदर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अंडाल, अक्का मासी, सहजोबाई या फिर डी मीराबाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? सही आंसर है ए ऑप्शन, अंडाल। ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन अलवार महिला संत है? तो अंडाल जो है एक महिला अलवार संत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, मीराबाई से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो याद रखिएगा, भक्ति काल। ठीक है, मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और साथियों, ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर का नाम भी पूछा जाता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया है, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तो 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएगा? पार्श्वनाथ। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे आते हैं। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो इसका सही जवाब है मास्की, गुर्जरा, उड़े गोलम। इन सभी लेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो कि सोमनाथ मंदिर पर था, ये कब किया गया? इसका आंसर है 1025 में किया गया। यहां पर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इसलिए हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती, और इसके साथ अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। आगे देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये भारत का पहला वायसराय था। आगे देखिए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आंसर है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ये क्वेश्चन इस बार 2024 में भी बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है दांडी से। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था 1930 में, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। अच्छा, इस दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ एक पत्रकार भी थे। उस पत्रकार का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वेब मिलर। तो अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन पत्रकार थे? वेब मिलर। डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? आंसर है शशि कपूर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों, जिस प्रकार से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जिस प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, डैश मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है? बताइए कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है? आंसर है 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। और मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो भारत की नागरिकता जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, वंश से भी प्राप्त हो सकता है, देशीकरण से भी हो सकता है, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण करके भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। नागरिकता की बात करें तो इसके लिए संविधान का भाग 2 है, और आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी चल रहा है, ठीक है, शाम 7:30 बजे से। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑस्ट्रेलिया देश के पहले मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, कौन था? चलिए, और जो भी क्लास आपका बिहार पुलिस के लिए सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, उसका पीडीएफ, उसका नोट्स, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैथी फ्रीमैन। चलिए आगे देखिए।
विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। सिडबी की स्थापना की गई थी। अच्छा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और इसकी स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु किया गया था। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या में पूछे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? साओ पोलो। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा साओ पोलो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो साओ पोलो, ध्यान रखिएगा। रियो डी जेनेरियो की बात करें तो यहाँ पर 1992 में क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में। चलिए आगे देखिए, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है। अच्छा, अमरकंटक के पठार से उत्तर की ओर कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। ये सब ज्योग्राफी क्लास में बता चुके हैं। चलिए, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के आसपास है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये है गंगा। ठीक है, गंगा का विस्तार पंजाब में नहीं है। चलिए, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? आंसर है तानसेन। अच्छा, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। रामतनु पांडे ये तानसेन का मूल नाम था। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। चलिए आगे देखिए, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। आंसर है शिमला। शिमला जो है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाने का निर्माण कराया गया था? तो अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया गया था। अच्छा, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को कब चलाया था? तो 1582 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है? तो 28 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? मराठा को। ठीक है, किसे दिया जाता है? मराठा को। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल, जिसका मूल नाम क्या था? महेश दास। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।